तो बेटा कुछ क्वेश्चन से अल्कोहल फिनोल ईथर के जेई लेवल के उनको सोल्व करते हैं बेटा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी इंटरमीडिएट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले तो रिएक्शंस का टाइप समझना है, फिर ही तो अपन उसकी मैकेनिज्म पे जाएंगे बेटा। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये आई नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल था बेटा, मतलब लिविंग ग्रुप होगा यहाँ से निकलेगा तो, और उसके जगह कोई दूसरा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगा है, तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी बेटा। फिर उसके बाद दूसरी बात करते हैं, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दो टाइप की होती है, SN1 और SN2। तो ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है? 2 डिग्री था, और साथ में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो इसका मतलब ये किसको फॉलो करेगा बेटा? ये SN1 को फॉलो करेगा। इतना समझ में आ गया? SN1 में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में कार्बन हेलोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और कार्बोकेटाइन बनता है बेटा, यही होता है फर्स्ट स्टेप। तो दो स्टेप में होती है जनरली। अब देखो यहाँ पे अपन समझते हैं बेटा, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इस कार्बन और आयोडीन बॉन्ड का बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा बेटा, आयोनाइजेशन होगा इस बॉन्ड का, कार्बोकेटाइन बना लेते हैं। ये बना अपने पास कार्बोकेटाइन, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, बना है ना कार्बोकेटाइन, तो ये तो डी ऑप्शन तो है, तो इसका मतलब ये वाला तो इंटरमीडिएट बन रहा है बेटा अपने पास, ये वाला बन रहा है। अब जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो अपने को रीअरेंजमेंट देखना होता है, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है अगर बात करें तो? दो यहाँ पे है और दो ही थे, तो अल्फा हाइड्रोजन है बेटा इसके पास। तो अब अगर यहाँ से ये मिथाइल शिफ्ट हो जाए, है ना, ये यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट होने के बाद ये बना अपने पास, मिथाइल आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास में? एक यहाँ पे रहा हाइड्रोजन, एक यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक, सॉरी, एक सेकंड, अल्फा हाइड्रोजन, तीन यहाँ पे हो गए और दो यहाँ पे हो गए, दो हाइड्रोजन यहाँ पे। अल्फा हाइड्रोजन कितने इसके पास में? दो और तीन और तीन, छह अल्फा थे। ठीक है, रीअरेंजमेंट कब करते हैं? जब स्टेबल ज्यादा हो रहा हो तो रीअरेंजमेंट करना होता है बेटा। उसके बाद देखो इसका मतलब ये बी वाला भी बन रहा है, बन रहा है। अब आती है बारी कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना रखा है बेटा, अब अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो अल्फा हाइड्रोजन एक ही आएगा, इसका मतलब वो वाला तो बनेगा ही नहीं बेटा, ये वाला कार्बोकेटाइन तो पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर ये कार्बोकेटाइन बनाते हैं अपन, ये वाला, यहाँ एक एच था, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन अगर मैंने बनाया तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? एक ही है ये वाला, तो इसका मतलब ये वाला स्टेप तो होगा ही नहीं बेटा, तो ये वाला कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, मतलब ये वाला इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन ए तो पता चल गया अपने को। अब इस सी पे और बात करनी थी अपने को। तो ये जो कार्बोकेटाइन बना बेटा, अब वाटर था, H2O, न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये यहाँ अटैक करेगा, तो क्या बनता है अपने पास? ये बन जाएगा CH3, और यहाँ पे OH2 प्लस, ये वाला बना हुआ है, एक CH3 तो यहाँ पे था ये, ठीक है, तो ये वाला भी फॉर्म हो रखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए था, ये वाला इंटरमीडिएट नहीं बनेगा इस रिएक्शन में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है अपने पास, दिख रहा है? ये कंपाउंड गिवन है, सी डबल बॉन्ड
सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, ये ओ सी एच। तो सबसे पहले तो ये पता चल रहा है यहाँ से कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक मोल बेटा एस्टर पे डालते हैं तो क्या बनता है, कीटोन। तो पहले तो मैं क्या बना लूं, ए क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये था मेरे पास, ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एस थ्री था। तो सबसे पहले ये जो सी एस थ्री एम जी बी आर है, ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा, ये कहाँ अटैक करेगा, ये जाएगा इस वाले कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। क्या बना अपने पास, सी, सी के साथ में सी एस थ्री लग गया, डबल बॉन्ड ओ पे नेगेटिव आएगा बेटा, ओ नेगेटिव, और ये ओ सी एस थ्री था। अब अल्कोक्साइड आयन एक ठीक ठाक लिविंग ग्रुप है बेटा, तो ये वापस ये यहाँ पे बना, ये लिविंग ग्रुप, ये सी ओ सी एस थ्री क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या बन गया अपने पास, ये बन गया सी डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या था, सी एस थ्री, ठीक है। ये क्या बना, ए बन गया, दिस इज ए। तो ऑप्शन देख लो, ए सॉरी बी पूछा ना अपने से, तो ये बी क्या बनेगा, ये पूछा गया बेटा। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ की गई है, NaBH4 के साथ बेटा। NaBH4 है, ये क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है बेटा एल्कोहल के अंदर, लेकिन डबल बॉन्ड है ना, ये क्या रहेंगे, अनअफेक्टेड रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस CO बॉन्ड का क्या कर देगा बेटा, कीटोन को रिड्यूस करके एल्कोहल बना देगा, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। डबल बॉन्ड एज इट इज थे, और यहाँ पे ये CH OH, और क्या लग गया, C, ये बन जाएगा बी, दिस इज बी। तो ऑप्शन कौन सा था इसमें, ए ऑप्शन, ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अफ्रोवेंसीज व्हेन एडेड टू इथेनॉल। इनमें से इन चारों को डाल रहे हैं इथेनॉल के अंदर, अफ्रोवेंसीज का मतलब यहाँ पे कोई गैस बन रही होगी बेटा, बबल्स बन रहे होंगे। अफ्रोवेंसीज किसके आएंगे, गैस के आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, इथेनॉल लिया बेटा मैंने, CH3 CH2OH, ऑप्शन ए डाल रहे हैं बेटा। ऑप्शन ए में क्या अपने पास, CH3MgBr, ये कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस करेगा, एल्कोहल से क्या मिला बेटा, H, यहां से CH3, एसिड बेस रिएक्शन की, क्या बन गया ये, मीथेन गैस। तो इसका मतलब इथेनॉल में CH3MgBr डालते ही क्या होंगे, अफ्रेंसिस आएंगे बेटा, ठीक है। आई बात समझ में, ओ के साथ आ गया MgBr, तो ये तो अफ्रेंसिस दे रहा है बेटा ये। अब आते हैं अपन बी, इस पे आते हैं, सी ऑप्शन डाल लेते हैं बेटा, ये CH3CH2OH, NaNH2 क्या था, सोडामाइड था, स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा ये भी। तो ये NH2 नेगेटिव क्या करेगा, H को ले लेगा, कौन सी देगा, अमोनिया गैस। तो इसमें भी अफ्लुएंसेस मिल जाएंगे, CH3CH2ONA, सोडियम इथोक्साइड बन गया बेटा ये, ठीक है। तो इसमें भी अफ्लुएंसेस आए, इसमें भी आए थे। अब डालते हैं बेटा NH, डालते हैं डी ऑप्शन, CH3CH2OH, NH सोडियम हाइड्राइड था, तो यहाँ से ये कौन सी गैस मिल जाएगी बेटा, ये H नेगेटिव था, ये H लेगा यहाँ से H2 गैस,
तो यहाँ भी H2 गैस के अफ्लुएंसेस मिल गए, H2 गैस के अफ्लुएंसेस आ जाएंगे बेटा, और ये बन जाएगा CH3CH2ONA। तो इसमें भी आ रहे हैं, तो अब आंसर समझ में आ गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट आएगा। अब आता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, जब अपन एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इनकी रिएक्शन होती है बेटा, तो ये क्या देता है, CO2 गैस देता है। लेकिन एल्कोहल क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो जब आप एल्कोहल के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हो, तो क्या होगा बेटा, कोई रिएक्शन ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो ये भी क्या देता, CO2 गैस के अफ्लुएंसेस देता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें देखो क्या कह रहा है बेटा, ए और बी पूछा है, तो देखो ए और बी रेस्पेक्टिवली बोला है, तो इसका मतलब ये ए होगा इधर वाला, और इधर वाला क्या होंगे, ये दूसरे क्या होंगे, बी होंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए, तो ए इधर देखना बेटा, ये बी ये था, तो इसको इस तरफ देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो NaBH4 है, ये क्या करता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्डिहाइड कीटोन को सिलेक्टिवली रिड्यूस करता है, डबल बॉन्ड क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। तो इसका मतलब बी तो क्या बनेगा बेटा, ये यहां लिख देता हूं मैं। अपने पास ये था, साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, साथ में CH डबल बॉन्ड CH ए डाला हुआ था, और बी, दोनों रिएक्शंस की बात कर, सॉरी, ये ए क्या बना है, यहाँ पे ए था H2PD, और यहाँ पे बी पूछा है बेटा, ये आपका NaBH4 है। तो NaBH4 क्या करेगा, एल्डिहाइड को, याद रखना ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड को, CHO को रिड्यूस कर देगा, किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन प्लेडियम था बेटा, ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है, और एल्डिहाइड को भी कर देगा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा ये, और C डबल बॉन्ड O को भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए तो ये बनेगा साइक्लोहेक्सेन CH2CH2OH, और बी क्या बनेगा अपने पास, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, CH डबल बॉन्ड CH, और फिर क्या आ जाएगा, ये CH2OH। तो ऑप्शन कौन सा था, ए तो क्या बना अपने पास, ये वाला, कहाँ पे है ये वाला, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन थी पहले स्टेप में, तो फिर उसके बाद क्या कर रखा है, ये NaBH4 डाला हुआ बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है वैसे, कि भाई मार्कोनिकॉफ वाला दोनों पे सेम है, ऐसा कुछ था या कुछ और है? देखो क्या है, सबसे पहले तो पहला स्टेप क्या था, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का, मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दूं, HgOAc होल ट्वाइस, ये था। देखो मैं इसके मैकेनिज्म के साथ समझाता हूँ इसको। सबसे पहले क्या होता है, ये जो भी आपका C6H5CH डबल बॉन्ड CH, और साथ में क्या है, CH3 है। ठीक है, और ये अपना क्या था, Hg के साथ में OAc, मरकरी के पास में ये दो इलेक्ट्रॉन भी पड़े हुए होते हैं बेटा। ठीक है, अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेल्टा नेगेटिव, मरकरी किसका काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम करता है बेटा। तो पाई इलेक्ट्रॉन इस Hg के साथ करेंगे बॉन्ड, ये वाले। ठीक है, क्या बनती है, कि साइक्लिक स्टेट बनती है बेटा यहाँ पे, जैसे हेलोनियम आयन बनता है ना, जैसे हेलोजन होता है, Br2Cl2 लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पे ये इस तरह का इंटरमीडिएट बनता है बेटा, ये CH था, और यहाँ पे दिखा देता हूँ ये Hg, ये हो गया। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो नेगेटिव इसके साथ गया, और साइमल्टेनियसली ये जो इलेक्ट्रॉन थे Hg के पास, वो इस CH के साथ
एक साइक्लिक स्टेट का फॉर्मेशन कर लिया। और ये भाई ये जैसे यहाँ अटैक करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर भी निकल गया था बेटा ये, ठीक है। ओ ए सी नेगेटिव को बाहर दिखा दूं, ये ओ ए सी ये नेगेटिव, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकला था। एच जी के साथ एक क्या है, ओ ए सी ग्रुप लगा हुआ है, ये स्टेप बना। और भाई मरकरी के पास जब इलेक्ट्रॉन दिए इसने तो इस पे चार्ज भी क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या है, इसका रोल आता है बेटा, ये जो वोटर है ये काम करेगा। अब क्या होगा, ये जो वोटर था H2O, ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे H2O न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल किस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढेगा बेटा, मतलब जहाँ पे प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल सा हो रहा होगा वहां पे जाना चाहेगा। तो ये कहाँ पे जाएगा, तो ये वाला बेंजाइलिक वाला दिख रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जाएगा और ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी बेटा। यहाँ से क्या बनता है यहाँ पे, ये बना C6H5CH, और ऊपर क्या आ गया था ये, देखो नेक्स्ट स्टेप हुआ C6H5CH, और ये कौन जुड़ा, O के साथ ये दो H थे, और जब भी कोई एटम लोन पेयर देता है तो प्लस चार्ज आया। अगला क्या था, CH HgOAC, ठीक है। और ये क्या था, CH3 था बेटा। अब ये जो भाई ऑक्सीजन तो अपने इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से, तो H प्लस फ्री करेगा, तो ये जो OAC नेगेटिव था इस H को निकाल देगा बेटा ये, ठीक है। तो ये तो निकल गया बेटा यहाँ से, OAC नेगेटिव, सॉरी ऐसे अपना ये था एसिटेट आयन, ACO नेगेटिव था, इसने H को लिया, ये यहाँ पे OH ग्रुप बन जाएगा ये तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहुंच चुके हैं अपन, क्या बना ये बना C6H5CH, और ये क्या था OH, और फिर था CH पे HgOAC था, और साथ में क्या है ये CH। अब कर दो इसका NaBH4 बेटा, रिडक्शन कराएगा, क्या कराएगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, H इधर, ठीक है, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, H इधर, तो एक तो मरकरी निकल जाएगी यहाँ से, और ये क्या बन जाता है फाइनली अपने पास, C6H5CH CH2CH3 प्लस में Hg प्लस में एसिटिक एसिड था बेटा ये ACO। तो ऑप्शन कौन सा है इसका, ए ऑप्शन, ये ना, ये ए ऑप्शन था, एक बार चेक कर लेना भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और था तेरा ये पूछा है कि कौन से रिएजेंट है, रिएजेंट रिएक्टेंट वुड प्रोड्यूस 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल एज द मेजर प्रोडक्ट। ये कौन सा अल्कोहल बना हुआ है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, ये था बेटा 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, है ना, 3 डिग्री अल्कोहल है ना, 3 डिग्री है, इसका मतलब कीटोन है बेटा, ये कीटोन देगा 3 डिग्री, कीटोन था 3 डिग्री मिलेगा। एस्टर है, ये भी क्या देता है, 3 डिग्री देता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा इसका तो। हम्म, ये जो लास्ट वाला दिख रहा है ना NH4Cl H2O, यहाँ से H प्लस मिल जाएगा बेटा, ये अमोनिया प्लस HCl, ठीक है। तो H वो लास्ट वाला काम कर देता है जो अपन, और फालतू ये जो NH4Cl है ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय भी कर देगा, फालतू का जो गिरग्राट रीजेंट पड़ा है तो उसको भी कर देगा, ठीक है। तो यही थे भाई तेरे डाउट।